वेलकम टू यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर राजेश कुमार। आज बात करेंगे, आज टुडे डिस्कशन इज क्लोनल सिलेक्शन मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो आज क्लोनल सिलेक्शन पर मेथड से हम ब्रीडिंग की बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो सिलेक्शन मेथड है, बेसिकली जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उनमें इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा पोटैटो यानी आलू, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, इस तरीके की शुगर केन, शुगर बीट, इस तरह के बहुत सारे क्रॉप हैं जो सीड के थ्रू नहीं, प्रोपोगेटेड या वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा नया प्लांट जनरेट होता है। तो उसमें हम क्लोनल सिलेक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं प्लांट ब्रीडिंग का। तो इसमें क्या होता है, अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि क्लोन जो है वो किसी सिंगल प्लांट से प्राप्त होता है जो जो काम हम करते हैं रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है। तो क्लोनल सिलेक्शन इज अ सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल क्लोन्स फ्रॉम द मिक्स्ड पॉपुलेशन ऑफ वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड प्लांट्स। तो इसमें क्लोनल सिलेक्शन में क्या होता है, जब सिलेक्शन करते हैं कि पर्टिकुलर जो सुपीरियर क्लोन्स छांटते हैं, तो जो एक ही प्लांट के द्वारा बहुत सारे क्लोन्स तैयार होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, जो प्लांट ग्रो करते हैं ग्रुप में, उनसे हम उसको सिलेक्ट करते हैं। इन अ sexually propagated crops progeny derived from a plant resemble genetic constitution of parental plant। तो इनमें जो क्लोन्स बनता है उसको अगर जेनेटिकली देखा जाए, तो अगर जिस तरीके से सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोजनी प्राप्त होती है, तो जो क्लोन के द्वारा जो प्रोजनी मिल रही है उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिमिलर होता है, सिमिलर चीज पाई जाती है इसमें। अब इसमें होता क्या है कि कुछ पर्टिकुलर प्लांट लेंगे, उस पर्टिकुलर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट के हम जो पार्ट होंगे उनसे हम प्रोपोगेट करेंगे। तो उनसे क्या होगा, बहुत सारे प्लांट तैयार होंगे, ग्रुप प्लांट का एक तैयार हो जाएगा। तो उसमें से कुछ जो सुपीरियर प्लांट्स होंगे, जो हम क्लोन्स लगाएंगे, उसमें कुछ अच्छे ग्रोथ वाले होंगे, जो सुपीरियर दिख रहे होंगे फिनोटिपिकली, उन प्लांट को उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जो मिक्सिंग होगा क्लोन्स का, उसमें से हम प्लांट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो सुपीरियर क्लोन्स हमारे होंगे उनको हम अलग ग्रो कराएंगे, अलग फील्ड में ग्रो कराएंगे। फिर उनमें से जो क्या होगा, जो सुपीरियर प्लांट्स होंगे, क्लोन्स फॉर्म अ सिलेक्टेड प्लांट्स ग्रो सेपरेटली डिजायरेबल क्लोन सिलेक्टेड। तो उसमें से हम उनको अलग ग्रो कराएंगे और उसमें जो डिजायरेबल क्लोन करेक्ट वाले क्लोन्स होंगे उनको हम सिलेक्ट करेंगे, अलग प्लांट में ग्रो कराएंगे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, प्राइमरी यील्ड ट्रायल विद सेपरेटेड क्लोन सिलेक्शन फॉर द क्वालिटी डिजीज रेजिस्टेंट डिजीज नर्सरी में भी प्लांटेड फ्यू आउटस्टैंडिंग क्लोन सिलेक्टेड। तो नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर में क्या करेंगे कि पहले तो उसका फील्ड ट्रायल करेंगे ग्रोथ का, उसमें किस तरीके से जो हमारी यील्ड ट्रायल होगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो किस तरीके से आ रही है। उसके बाद उसमें हम जो क्वालिटी और डिजीज रेजिस्टेंट की चीजें चेक करेंगे। डिजीज रेजिस्टेंट किस तरीके से करेंगे, उसके आसपास ही इन्फेक्टेड प्लांट्स लगा देंगे या डिजीज नर्सरी लगाएंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि कुछ क्लोन्स में डिजीज ग्रो करेगी, कुछ में ग्रो नहीं करेगी। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके ऊपर डिजीज डेवलप नहीं होगी, तो वो प्लांट कैसे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और वो प्लांट ऐसे होंगे जो डिजीज रेजिस्टेंट होंगे, उनमें डिजीज सर्वाइव नहीं कर पाती, उनकी इम्यून वैल्यू, इम्यून पावर अधिक होगी उन प्लांट्स में जो डिजीज को सर्वाइवल नहीं करने देते, डिजीज को इन्फेक्टेड असर उनके ऊपर नहीं होता। उन प्लांट को अलग सेलेक्ट कर लेंगे। अलग सेलेक्ट करने के बाद उनको हम फिर मल्टी ट्रायल, फिर ट्रायल जो देंगे वो कई लोकेशंस पर ट्रायल देंगे, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग लोकेशंस पर, अलग अलग मौसम में उनको हम लगाएंगे अलग अलग डायरेक्शन में। और उसके जो फील्ड ट्रायल मिलेगा, मल्टी लोकेशन फील्ड ट्रायल विद सेपरेटेड चेक स्टैंडर्ड चेक बेस्ट क्लोन्स आइडेंटिफाई द रिलीज न्यू वैरायटी। और फिर जो अलग अलग लोकेशंस में, उसमें जो सुपीरियर जो क्लोन्स हमें प्राप्त होंगे, जो अच्छे प्लांट प्राप्त होंगे, उनको अलग कर लिया जाएगा। और उन प्लांट्स को अलग करने के बाद एक न्यू वैरायटी का उनको नाम दिया जाएगा। अब जब न्यू वैरायटी डेवलप हो जाएगी, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, सीड मल्टीप्लिकेशन, और बहुत सारे क्लोन्स तैयार हो जाएंगे। उसके बाद उनको प्रोडक्शन के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। इस तरीके से क्लोनल सिलेक्शन द्वारा हम नई वैरायटी तैयार कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, इस प्रकार का जो ब्रीडिंग मेथड है वो केवल वेजिटेटिव प्लांट जो हमारा संबंधित होते हैं, जैसे आलू है, शुगर केन है, शुगर बीट है, बनाना है, ऑरेंज है, मैंगो है, यानी जिसमें वेजिटेटिवली प्रोडक्शन हो सकता है, वेजिटेटिवली पार्ट द्वारा प्लांट डेवलप हो सकता है, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है।
इसका जो प्रयोग है वो क्रॉस पोलिनेटेड और सब पोलिनेटेड उसमें कम होता है। तो देखा जाए जो क्लोनल सिलेक्शन है वो प्लांट ब्रीडिंग का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको जनरली जो है वो हमारे फार्मर्स हैं और कुछ ब्रीडर्स हैं जो आर्चर जो हमारा बाग ग्रो कराते हैं, इस लखनऊ साइड के जो लोग हैं बेसिकली जिनके यहाँ आग मतलब आम का प्रोडक्शन होता है, आम की खेती होती है, बहुत सारे बाग हैं, तो वो लोग क्या करते हैं बजाय नर्सरी से प्लांट लेने के अपनी नर्सरी तैयार करते हैं, अपने प्लांट से क्लोन तैयार करते हैं। वो कई सारे क्लोन्स को मिला के सुपीरियर क्लोन्स तैयार करते हैं, सुपीरियर वैरायटी तैयार करते हैं। तो वो लोग जो है क्लोनल सिलेक्शन प्लांट ब्रीडिंग का ही प्रयोग करते हैं। इस तरीके से जो लोग बनाना का खेती करते हैं या फार्मिंग करते हैं या पोटैटो की फार्मिंग करते हैं, मैंगो की फार्मिंग करते हैं, तो वो लोग इस पर फार्मली जो है इसको, ये थोड़ी टेक्निकली है लेकिन ये भी सिंप्लीफाई है, तो इसका प्रयोग भी फार्मली जो है फ्रीली करते हैं। अब इसमें बहुत सारा देखा जाए कि क्लोनल सिलेक्शन के द्वारा ये भी संभव है कि एक प्लांट्स पे कई फ्रूट्स तैयार कर सकते हैं। जैसे करो चौबटिया गया तो मैंने देखा था कि एक प्लांट्स के अंदर आड़ू आ रहा है, सेब आ रहा है, संतरे आ रहे हैं, खुमानी आ रहा है। तो एक प्लांट्स के अंदर ही क्लोन सिलेक्शन के द्वारा हम उस ग्राफ्टिंग का क्लोन सिलेक्शन करते हैं उसमें बहुत सारे, तो उसमें भी संभव है कि एक साथ कई चीजें ग्राफ्टिंग के थ्रू ग्राफ्टिंग क्लोन सिलेक्शन के द्वारा हम प्लांट तैयार कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो अलग से है, इसमें कुछ का शामिल नहीं है। तो इस तरीके देखा जाए क्लोनल सिलेक्शन जो है वो वेजिटेटिवली जो वेजिटेटिव जिनमें ग्रोथ अधिक होती है, वेजिटेटिवली जो प्लांट कल्टीवेशन होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल एक्टिविटी और मेथड है प्लांट ब्रीडिंग का, सबसे यूजफुल मेथड है।